स्टूडेंट वाले में भाई आपका स्वागत है। अभी हम प्रीवियस चैप्टर वाइज जीडी का हम क्वेश्चन कर रहे थे। जो आज की हम करेंगे सीरीज का क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। कल हम किए थे क्लासिफिकेशन का, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्गीकरण। आज हम सीरीज का क्वेश्चन लेके आए हैं, 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इसमें से ट्राई करिएगा कि 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाइएगा सही से। टू बी ऑनेस्ट, आप ट्राई हमारे साथ करिएगा 25 क्वेश्चन में आप कितने आप कर पा रहे हैं। हमारी एक ही उम्मीद है कि संकल्प हम अपने खड़े हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विच ऑप्शन विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब इसमें पूछ रहा है कि एक सीरीज दिया है जिसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या इसमें से आएगी। तो हम ज्यादा टाइम आपका लेते हुए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 महीने के बाद आपका फरवरी में एसएससी जीडी का पेपर आ गया। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हम जानते हैं कि आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं टू द क्वेश्चन से। याद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 8, 15, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद दिया है 56 एंड 75। तो यहाँ देखेंगे हम एक लॉजिक लगाते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन आता है, आपका सीरीज का हो गया, चाहे क्लासिफिकेशन हो गया, चाहे एनालॉजी का आता है, तो हम क्या करते हैं कि बॉडमास का हर एक इसमें सारे चैप्टरों में यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले सब्सक्राइब करके देखते हैं दोनों के बीच में कुछ संख्या है, अगर कॉमन आती है तो हम संख्या देखते हैं कि वही संख्या हर एक क्वेश्चन में रिपीटेड आ रहा है कि नहीं फॉर्म में। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें अगर हम सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, आपकी संख्या हम 18 से 15 जा रहे हैं। अगर हम 18 से 15 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ +7 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद 15 से जब 26 जा रहे हैं तो हमारी ये संख्या क्या कर रहा है कि +11 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम निगलेक्ट मारेंगे। उसके बाद देखेंगे 56 से 75 के बीच में हमारी संख्या कितनी आ रही है। तो 15, 6 गया 19, यहाँ मतलब 19 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमारी संख्या क्या आएगी, इसके बाद हमारी वो संख्या 13 आएगी। उसके बाद 13 के बाद हमारी जो संख्या आएगी वो 17 के करीब आएगी। तो इसमें हम देखेंगे वो संख्या ऐड करके कि 26 और जब 13 को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आएगी। जब 26 और 13 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 39। तो ऑप्शन में आपका दिया है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 39 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम सब्सक्राइब करते हैं। अगर सब्सक्राइब करने के बाद वो संख्या अगर रिपीटेड फॉर्म में आती है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वही संख्या हमारी अगली संख्या में आती है। या तो सब्सक्राइब करने पर नहीं आता तो हम देखते हैं कि वो संख्या अगर 2 का मल्टीपल में होगा या तो कुछ मल्टीपल करके उसमें से कुछ सब्सक्राइब किया होगा, उससे करने पे भी नहीं आता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, 3 संख्याओं का आपस में मल्टीपल करते हैं जो संख्या दी होती है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं बाय द ऑप्शन। इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि क्योंकि 8 से 15 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है कि +7 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19। तो क्या कर रहा है कि एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो हमारी ये संख्या क्या आएगी, जो संख्या आई है उसमें 13 को जब ऐड किया है तो हमारी संख्या 39 है। तो ऑप्शन क्या आएगी, 39 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 325, 270, 226, फिर क्वेश्चन मार्क 163, 145, 136। तो हम क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम पहले ये देखते हैं कि सब्सक्राइब करके देखते हो संख्या हमारी कितनी आती है। तो हम देखते हैं, सब्सक्राइब करेंगे 325 में से 271। जब हम कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करने का मतलब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया, फिर 12 में से 7 गया, आपका बचा 5। आपका यहाँ कितना हो गया, -54 यहाँ बच रहा है। फिर उसके बाद 271 से जब 71 में से 26 को हम सब्सक्राइब करेंगे, 11 में से 6 गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद 7, 6 में से 2 गया, आपका 4 बचा। आपका यहाँ क्या कर रहा है कि -45 कम कर रहा है। फिर उसके बाद संख्या छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये संख्या हमारी 63 से 45 के बीच में जा रहे हैं। तो हमारा 53 से 5 गया, 8 हो गया। फिर 5 में से 8 गया, 1। यहाँ क्या कर रहा है कि -18 कम कर रहा है। फिर देखेंगे 45 और 36 के बीच में 15 में से 6 गया, 9। यहाँ हमारा देखिएगा तो एक पैटर्न को फॉलो, अगर उधर से चलेंगे तो क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए 9 गुना 18 कर रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो 45 कर रहा है। फिर उसके बाद तो हमारा क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए 2, 5, 2 आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, अगर यहाँ 9 का मल्टीपल, इसमें 9 का मल्टीपल इंटू 3 करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ 27 आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी आई है उसमें हम संख्या क्या करेंगे,
वो संख्या को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब 190 में से 226 में से बाय द ऑप्शन जाएंगे, 190 कम करेंगे तो अब यहाँ देखिए वो संख्या हमारी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 12 से यहाँ आपका 9 हो गया 36। वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ, क्योंकि हमारा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 फिर 4, तो हमारी वो संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 36 आएगी। तो 36 आएगी, 36 इसमें से हमारी जो संख्या आएगी यहाँ हमारी 236 आएगी, और जो संख्या आएगी यहाँ हमारी जो संख्या आएगी 36, उसमें से अगर कम करते हैं, अगर 226 में से 36 कम करेंगे, 226 में से 36 हम कम कर देते हैं, यहाँ 0 हो गया, फिर 11 में से 3 गया, आपका बचेगा 0, 12 में से 3 गया 9, फिर 190 आ रहा। तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 190 आ रहा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि पहले जब हम 325 में से 271 को सब्सट्रैक्ट किए तो 54 आया, फिर 271 और 26 को आपस में सब्सट्रैक्ट किए तो हमारा 45 आया। जब अगली संख्या अगर यहाँ -36 को कम करेंगे तो हमारी संख्या 190 के करीब आएगी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है कि अगर इधर से रिवर्स फॉर्म में चलेंगे तो हमारा क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 9 दूना 18, फिर 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छम 54, मतलब संख्या को हमारा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या है कि -36 यहाँ आएगा, -36 को जब 226 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आएगी, 190 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि विच ऑप्शन विल बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई सीरीज में हमें क्वेश्चन मार्क की संख्या कौन सी आएगी, चेक करते हैं कि वो संख्या क्या आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम देखिए क्या है कि एक पैटर्न को इसमें भी फॉलो करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि ये संख्या हमें जहां तक दिख रहा है कि ये मल्टीपल दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ अगर 2 को मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ 2 को मल्टीपल करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 4, 64 आएगी। तो इसमें से 64 में से जब -10 कम संख्या हमारी कितनी आ रही है, फिर उसी संख्या क्या करेंगे 54 में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी 2 चौके 8, फिर 2 5 10, फिर यहाँ क्या कर रहा है कि फिर -10 का क्या कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर आगे वाली संख्या भी जो भी आएगी इसमें 2 का कम कर रहा है, -10 कर रहा है। 2 का यहाँ मल्टीपल करेंगे, जो संख्या आ रही है उसमें अगर हम 2 को मल्टीपल कर रहे हैं तो आपके आ रही है 2 12, 2 8 16, 1 17 और 372। जब -10 कम करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 362 के करीब आ रही है। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अगर ये हमारी संख्या 362 आएगी, अगर 362 में 2 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 दूना के 4, इसमें 2 को मल्टीप्लाई इंटू -10 करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 714 की केवल आएगी। एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं जो कि आपको संतुष्टि की अच्छा होगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 7 हो गया, 724 हो गया। जब 724 में से -10 कम कर रहे हैं तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 712। कहने का मतलब देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। मतलब कहने का मतलब कि हमारी ये संख्या क्या है कि एक क्वेश्चन को पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ क्या किया है कि इंटू 2 किया, उसमें से -10 कम कर रहा है तो संख्या हमारी 54 आ रही है। फिर अगले में क्या कर रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद -10 कम कर रहा है तो हमारी संख्या 98 के इक्वल आ रही है। फिर इसमें क्या कर रहा है कि फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर -10 कम किया तो संख्या हमारी 186 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी पैटर्न की संख्या हमारी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा जाएंगे, ऑप्शन हमारा 362 होगा जो कि सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन विच ऑप्शन, मतलब दी गई श्रृंखला में हमें क्वेश्चन मार्क को संख्या बतानी है कि उस संख्या क्या आएगी। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उस संख्या कैसे आएगी। तो हम यहाँ सिंपल से चलेंगे, 131 यहाँ करने का कोशिश करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो संख्या हमारी क्या आएगी, +1 आएगा। जब 32 में से 41 गया, 11 में से 2 गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ आपका +9 आएगा। जब 141 यहाँ 66 हो गया तो यह संख्या 6 में से गया 5, ये आपकी 25 आ रहा है। फिर उसके बाद 66 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट 166 215 जा रहे हैं तो 15 में से 6 गया 9, फिर उसके बाद यहाँ 0 हो गया, 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ आपका 49 आ रहा है। तो आगे संख्या हमारी क्या आएगी, तो यही दे रहा है। तो आगे हमारी संख्या क्या आएगी, जो कि हमारी आगे संख्या पैटर्न को फॉलो करेगी। जब आगे हम जाएंगे तो लास्ट में आपका 81 आएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है कि 5 का स्क्वायर कर रहा है,
उसके बाद 7 का स्क्वायर कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा जो संख्या जाएंगे उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हमारा +2 का गैप है। यहाँ भी देखेंगे तो हमारा क्या कर रहा है कि +2 का गैप है। यहाँ भी जाएंगे तो हमारा क्या कर रहा है, +2 का गैप कर रहा है। यहाँ भी जाएंगे तो हमारा क्या कर रहा है, +2 का गैप कर रहा है। तो संख्या हमारी कितनी है, 81। 81 में से हम जब 215 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 286। हमारे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जाएंगे जब 215 में, जो 215 में जब 81 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 296 आएगी। वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 296, जो कि ऑप्शन में है। तो क्या किया है, जब इसमें हम देखें कि जब सभी संख्याओं में सब्सक्राइब करने पर क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि क्या है कि स्क्वायर फॉर्म में है। तो आगे हम जान गए कि +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आगे में वो संख्या क्या कर रहा है कि +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो संख्या हमारी कितनी है, 81। 81 क्या है कि एक 9 का स्क्वायर है। तो हमारी संख्या जब 81 और 215 आपस में ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 296। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में हमें क्या करना है, आगे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसका क्वेश्चन मार्क बताना है कि आगे वाली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ देखेंगे कि 0.04 दिया, उसके बाद दिया 0.12। यहाँ हम सोचेंगे कि यह संख्याओं का कोई संख्या को मल्टीपल किया है तब जाके 0.12 के इक्वल आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया है कि इंटू 3 का मल्टीपल किया है तब जाके संख्या 12 आई है। इसमें क्या किया है कि फिर 0.42 के इक्वल आया, तो इसमें क्या किया है कि वो संख्या क्या किया है कि यहाँ +3 का इंक्रीमेंट किया है। फिर उसके बाद क्या किया है कि जो देखिए इसमें भी वो संख्या हमारे यहाँ देखिए 4 को मल्टीपल किया है। फिर उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है कि 4 का जब मल्टीपल किया है, फिर इसमें क्या किया है कि 0.4 को ऐड कर रहा है। जब जा रहा है तो हमारी संख्या क्या कर रहा है कि 0.5 का मल्टीपल किया है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि +0.5 को ऐड कर रहा है। जब 10.4 में हम 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 10.9 आ जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है कि डी है। क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले में क्या कर रहा है कि इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसी संख्या को प्लस और 0.3 का ऐड किया। फिर आगे क्या कर रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई, फिर इंटू +4 का क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर रहा है। फिर आगे 5 का मल्टीप्लाई, फिर उसी संख्याओं को क्या कर रहा है कि पॉइंट में करके इसको क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है। एक पैटर्न को एक क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। जब फॉलो किया तो हमारे आंसर में आया। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑप्शन विल बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे जी भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो संख्या हमारे। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें देखिए कि अगर हम मान लीजिए कि इस संख्याओं में अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब करने पर संख्या मिल जाती है या तो सब्सक्राइब करने पर मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं आपस में इस संख्याओं को मल्टीपल करके देखते हैं, एक करके देख लेते हैं कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखेंगे भाई ऑप्शन में जाएंगे तो क्या कर रहा है कि यहाँ सभी में 400 के करीब आंसर में आया। तो हमारा क्या किया है कि ये संख्याओं में क्या किया है कि किसी संख्याओं का आपस में क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, जब हम देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है, जब देखेंगे आपका यहाँ क्वेश्चन में जब देखेंगे यहाँ 19 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संख्या 38 आ रहा है। अगर उसमें से 27 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 11। तो हम क्या कर रहे हैं, काफी हमारी संख्याओं के नियर नहीं है, तो एक काफी हमारी संख्याओं को नियर है, हम नहीं, तो हम क्या करेंगे इस संख्याओं में हम सब्सट्रैक्ट करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब 17 में से 9 गया आपका, यह संख्या हमारी 8 बचा। 17 में से 9 गया 8 बचा, फिर ये संख्या 8 होगी। फिर 54 में से जब 27 को कम करेंगे तो 14 में से 7 गया 7 हो गया। फिर 4 में से 2 गया आपका 27 हो गया। फिर 118 में से 54 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो गया। उसके बाद 11 में से 5 गया 6 हो गया, 64 बचा। फिर 243 दिया है, 243 में 118 को कम करेंगे तो 13 में से 8 गया आपका 5 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ बचा
तीन, तीन में से एक गया, दो बचा, फिर लास्ट में एक का चीज बचा है। तो देखिए हमारा क्या कर रहा है कि एक संख्या को हमारा क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा 2 का क्यू होता है, फिर उसके बाद 3 का क्यू हम जानते हैं कि 27 होता है, फिर हम जानते हैं 64 क्या होता है, 4 का क्यू होता है, 125 हम जानते हैं 5 का होता है। यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या होगा, +1 2 से जब 3 जा रहा है तो +1 कर रहा है, फिर 3 से 4 जा रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, 4 से 5 जा रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, +1 पे कर रहा है। तो हम देखेंगे आगे जो संख्या आएगी हमारे वो 6 का क्यू आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ +1 करना है। तो जो 6 का क्यू आएगा तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ 216 आएगा। जब 216 में हम 243 को ऐड करेंगे, जब 216 में जब 243 को आपस में ऐड किया जाएगा तो 9 हो गया, 5 हो गया, 459 के करीब आ रहा है। तो 459 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो हम क्या किए हैं, जब हम पहले कोशिश किए सब्सक्राइब करने पर तो ऐसे क्या आ रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। इन दोनों संख्याओं को सब्सक्राइब किए तो हमारी क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। यहाँ 27 64 16 है, जो कि हमारा जब 44 में जब 216 का हमारी संख्या आएगी तो आंसर कितना आया, आंसर में हमारा सी आया। ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी वो संख्या क्या आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करिए कि पहले इसमें 13 से 14 गया, फिर 14 गया है, क्वेश्चन मार्क, फिर 176 दिया गया। तो क्या करेंगे, जब 13 से 14 गया है तो इसमें हम क्या किया है कि +1 किया है, फिर उसके बाद यहाँ क्या 14 × 14 किया है, तो मतलब यहाँ इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया है, मतलब 14 × 14 करके क्या कर दिया है, 14 के ही इक्वल किया है। तो हम क्या करेंगे 41 का इक्वल कर लेंगे। अगर हमें वो संख्या हमारा ऑप्शन से जाना है कि वो संख्या हमारी क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम संख्या अगर मान लीजिए कि +8 हम ऐड कर रहे हैं, +8 ऐड कर रहे हैं, तो हमारी संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है यह हमारी आ जाएगी 22। जब 22 में हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 176 के इक्वल आ जाएगी हमारी। जब 22 में हम जब 8 का मल्टीपल करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 176 की इक्वल आ रही है। तो हाँ, कहने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। इसमें हम क्या किया, जब 13 से 14 के बीच में गया तो +1 इंक्रीमेंट किया है, फिर जब 14 × 14 दिया है तो इसमें क्या किया है कि इससे उसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई किया है। फिर हम क्या किया, बाय द ऑप्शन क्लिक किए हैं, फिर क्या किया है, जो ऑप्शन दिया है बाय द ऑप्शन दिया है उसमें हम 8 को ऐड किया तो संख्या हमारी आएगी 22। फिर उसके बाद क्या किया, फिर जब 22 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 176 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। हमारा कितना आ जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन विल बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा विकल्प आएगा। हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी दी गई है, हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी संख्या 226 के इक्वल आ रहा है। इसमें जब 26 से 23 जा रहा है, जब 26 से 23 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ -3 कर रहा है। फिर उसके बाद जब 23 से 155 के करीब जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ हमारा जस्ट 5 का मल्टीपल कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि -7 का कम कर रहा है, तो वो संख्या हमारी 108 के करीब आ रही है। तो हमारे देखिए अगला वो संख्या क्या है, अगर ऑप्शन से जाएंगे तो हमारी संख्या 11 के करीब आया, तो हमारी संख्या अगली आएगी वो इंटू यहाँ 11 का मल्टीप्लाई किया है। 11 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है, 11 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 11 हमारा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो इसके ऊपर मतलब करने का मतलब कि वो खुद से ही डिवाइड हो सकती है और कोई संख्या डिवाइड नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि यहाँ सारी संख्या हमारी क्या है कि अभाज्य संख्या है। तो हमारी 2 भी देखिए तो प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम है। अगर 7 के बाद जाएंगे तो 8 क्योंकि डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका प्राइम नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद 9 जाएंगे तो उसका भी को प्राइम नंबर आता है, फिर 10 पर जाएंगे तो उसका भी को प्राइम नंबर आएगा, फिर उसके बाद 11 जाएंगे तो एक प्राइम नंबर है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है कि यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है जो कि इसको हिंदी में
आज जो संख्या होती है, तो हमारा देखेंगे ये सारी संख्या क्या है कि हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा अगला जो आएगा, अगर ऑप्शन में जाएंगे क्या मल्टीपल करेंगे तो हमारी संख्या 88 1188 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा डी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि अगर हम मल्टीपल कर सकते हैं, जानते हो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर हो जाता है, और प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर हम नहीं होता। देखिए अगर क्या दिया है 192 587, तो इसमें क्या कर रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो कि बिलोंग नहीं करती। हम क्या करेंगे, जब 147 से 293 गया है तो ये हमारी संख्या 2 का मल्टीपल नहीं किया गया, संख्या कम किया गया है। 2 को मल्टीपल करेंगे, जब 2 को मल्टीपल करेंगे तो हमारी वो 14, फिर उसके बाद 10 एक 9 194 आ रहा है। जब से एक कम कर रहे हैं तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 194 आ रहा है। यह क्या कर रहा है कि माइनस इंटू 2 और -1 का एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर उसी तरह आगे जाएंगे तो हम देखेंगे फिर इसमें क्या कर रहा है कि इंटू 2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 3 6, फिर 18 1 9, फिर उसके बाद 2 4 1 5। यहाँ क्या कर रहा है कि आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर आगे जाएंगे, जब आगे जाएंगे यहाँ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 16 1 7 और 2 5 10 11 11 73 आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि -1 करने पर वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 73 के करीब आ रहा है। उसके बाद 1173 में जब 2 को मल्टीप्लाई और +1 करेंगे तो देखिए वो संख्या हमारी 40 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करेंगे जब 1173 में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे, जब +1 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 23 47 की इक्वल आना चाहिए। तो हमारा तो ऑप्शन ये हमारा क्या है, यही एक संख्या हमारा क्या है कि यहाँ रॉन्ग है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और बकिया क्या है कि हर एक चीज को क्या कर रहा है कि आगे पैटर्न तो यही एक संख्या है जो हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि हमारा डज नॉट बिलोंग टू द। अगला क्वेश्चन दिया है तो संख्या की पहचान के लिए जो निम्नलिखित श्रृंखला संबंधित, यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ भी देखिए 46 से 93 जा रहा है, तो यहाँ भी हमारी संख्या को क्या किया कि मल्टीप्लाई किया है। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 6 का 12 और 2 4 8 92 आ रहा है, फिर -1 कम कर रहा है। फिर इसके बाद जब 93 से 188 में जाएंगे तो यहाँ और क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ 2 3 6 और 2 9 18 186 आ रहा है। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उसके बाद 86 आ रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है कि -2 का कम कर रहा है। फिर आगे चलेंगे, जब 188 में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद 2 1 3 376 आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि +3 का इसमें यहाँ क्या कर रहा है 2, फिर +3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर आगे चलेंगे, जब 379 में जब 379 में 2 को मल्टीपल करेंगे तो 8 हो गया, फिर 7 5 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद 7। इसमें क्या आ रहा है कि 798 आ रहा है। क्या आ रहा है कि 798 आ रहा है। तो हमारा देखिए अगर ऑप्शन में यहाँ हमारा क्या दिया है, 764 दे रहा है, क्योंकि और उसमें देखिए इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यहाँ भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यहाँ भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पर आगे जो संख्या हमारी जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन हमारा ये गलत होगा क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। संख्या में अगर यहाँ देखिए -1 का कर रहा है, यहाँ -2, फिर उसके बाद +3 कर रहा है। तो हमारा क्या कर रहा है कि फिर से हम आपको बता देते हैं 379 में जब 379 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 1 5, फिर 2 3 6 1 7, हमारी संख्या 758 आना चाहिए। तो यहाँ 379 में अगर 7 का 58 देना पड़ेगा, संख्या क्या आ रही है कि वो पैटर्न वाली संख्या में हमारी क्या आएगी, 58। उसके बाद हमारे क्या दे रहा है, संख्या 64 की इक्वल दे रहा है। तो इसमें देखेंगे हमारी वो संख्या 8 इसमें ऐड कर रहा है। तो हमारा क्या है
हमारे ऑप्शन में कौन सा गलत होगा? ऑप्शन हमारा डी गलत होगा, क्योंकि जो 79 उसको 2 मल्टीप्लाई उसके बाद इसमें करना है कि -3 हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर यहाँ -3 कम करते हैं हमारी 755 आती है, तो आप डी होगा, क्योंकि हम आगे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑप्शन विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन गिवन। इसमें हमें क्या होता है कि गिवन से क्वेश्चन मार्क की संख्या क्या आएगी? 176, 280, 364, 332। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी पहला का रिलेशनशिप तीसरे वाले से देता है, तीसरे का छठे से, और छठे का नवे से, का छठे से रिलेशन देता है। तो यहाँ 176 हमारा 228 से रिलेशन है। तो उसके बाद देख लेते हैं 176, 228, 228 यहाँ कर रहा है, तो आपका बचा 2, फिर 12 में से 7 गया 5। यहाँ हमारा क्या कर रहा है कि प्लस 52 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर जब 228 से हम 280, जब 228 से 280 जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ भी क्या कर रहा है, प्लस 52 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जब 280 से 332 जा रहा है, 280 से 332 जा रहे हैं, तो हमारा ये संख्या क्या कर रहा है, प्लस 52 का इंक्रीमेंट। और ऊपर वाली संख्या को हम देख लेते हैं, 218 और 291 जा रहा है, तो 3 हो गए, यहाँ 3 हो गया, फिर उसके बाद 8, तो यहाँ 7 बच रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, प्लस 73 के इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर तीसरे से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, 73 कर रहा है। फिर यहाँ से हम जाएंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 73। जब 364 में हम प्लस 73 का ऐड करेंगे तो यहाँ हमारी संख्या 7 आएगी, 7 6 13 आएगा। फिर उसके बाद 3 1 4, हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 437 आएगी। हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी 437 आएगी, जो कि ऑप्शन में दिया है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है का रिलेशनशिप देता है, दूसरे से रिलेशनशिप, फिर आपको सोचने को मजबूर कर देता है कि हाँ आप क्वेश्चन को आपसे एक बार फिर से आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़े होंगे। उसके बाद आप ट्राई करिएगा कि हम जितने क्वेश्चन हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन लाए हैं, अगर 30 क्वेश्चन ले रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा लेवल पर हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑप्शन विल बी कम इन द गिवन सीरीज। हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम क्या कर रहा है कि 6 से 16 दिया है, फिर 29 से 62 1 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो संख्या हमारा किसी न किसी संख्या का मल्टीपल ही दिया है, तो हमारे को फॉलो करेगा। तो हम 6 से जब 14 जा रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो गया। जब 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 16 आ रही है। जब 16 और 29 में, जब 16 में हम क्या करेंगे, जब 16 में क्या करेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में से -3 कम कर रहा है तो संख्या हमारी कितनी आ रही है। जब 32 में से हम क्या करेंगे, -3 को कम करेंगे तो संख्या हमारी 29 आ जाएगी। तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 29 आ रही है। जब 29 में हम क्या कर रहे हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18, 2 2 4 1 5, यहाँ क्या कर रहा है, 2 आ रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या कर रहा है, 62 पर जाना, तो हमारे क्या कर रहा है कि फिर प्लस 4 का ऐड कर रहा है। फिर 121 में क्या करेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारी ये संख्या हमारी क्या होगी, रिपीटेड होगी, तो फिर -3 का यहाँ कम किया होगा। तो यहाँ हमारी 2 होगी, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर -3 कम करेंगे तो ये संख्या हमारी 9 होगी, ये 3 हो गया, ये हमारा 239 के आएगा। हमारा 239 के 12 में से 3 गया 9, हमारे मिसमैच हो रहा है। तो फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, हमारी संख्या यहाँ 239 के करीब आएगी। ये हमारा यहाँ 39 बना लीजिए कि जो कि ऑप्शन में करेक्ट है। 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 गया, आपका 9 बचेगा, फिर 3 हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि पहला तीसरे से कनेक्ट है, फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या होगा, पहले से कनेक्ट होगा। यहाँ 3 कम करने पड़ेगा तो हमारी संख्या 229। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन विल बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। हमारा क्वेश्चन दिया है कि तो क्या आएगा, यहाँ भी क्या है, हमारी संख्या किसी के यहाँ मल्टीपल दिया है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, हमारा ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में एक बार नजर इसलिए मारेंगे
जो भी संख्या दिया है एक हमारे मल्टीपल फॉर्म में दिया है। क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा 11 दिया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को मल्टीपल करेंगे, फिर उसके बाद 8 आएगा। जब 8 में +3 ऐड करें तो हमारी संख्या 11 आ रहा है। जब 11 में जब 3 का मल्टीपल कर रहे हैं, जब 11 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 33 आ रही है। जब 33 में से 2 कम कर देंगे तो संख्या हमारी 31 आ जाएगी। जब 31 और 65 के बीच में हमारी संख्या क्या कर रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 फिर उसके बाद 62 हो गया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, +3 का हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है। जब 65 हम जाएंगे, जब 65 हम जा रहे हैं, जब 65 से जाएंगे तो हमारा संख्या क्या कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 5 15, 3 6 18 19, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, माइनस 2 कम कर रहा है, उसके बाद -2 कम कर रहा है। तो हमारी संख्या क्या आएगी, क्या आएगी, जब 193 में क्या करेंगे, हमारी जो संख्या आएगी 193 में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और +3, 2 का मल्टीप्लाई और +3 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी इक्वल। तो हम देखेंगे 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, 1 8 हो गया और 2 हो गया। अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 289 की इक्वल आ रही है। वो संख्या कितनी है, 9 सॉरी कहीं हो गया, जबकि यहाँ हमारा पहला +2 इंटू 2 +3 कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है कि +3, तो हमारी संख्या आपका ये हो गया, फिर इसमें इसका ए पैटर्न हो गया, फिर इसका हमारा ए पैटर्न हो गया, फिर 65 वाले में हो गया। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, -2 का कम करेगा। तो आपका यहाँ हमारी संख्या आ जाएगी, हमारी वो संख्या आएगी जब इसमें हम क्या करेंगे, 193 इंटू 3 और माइनस क्या करेंगे, -2 कम करेंगे तो हमारी संख्या मिल जाएगी। यहाँ हमारे 9 आ गया, 3 9 18 हो गया, क्या 8 हो गया, उसके बाद कहीं तो कहीं आपका गलत हो गया, सॉरी। हमारी वो संख्या एक फॉलो करेगी, यहाँ आपका 2, जब 193 इसमें क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई +3 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ गया, 2 9 18 हो गया, फिर उसके बाद 2 1 कम 2 1 3 हो गया, +3 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आएगी, 389 की इक्वल आएगी। तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्योंकि देखिए पहला हमारा जो हो गया, पहला हमारा देखिए इससे कनेक्टेड है, उसके बाद हमारा ए हो गया, इसके बाद ए कनेक्टेड है, हमारा क्या तीसरा जो रिपीट संख्या आएगी वो हमारा पहले वाला ही रिपीट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है कि पहले वाला रिपीट आ रहा है, तो वो संख्या हमारी 389 की इक्वल आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या गया, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो हम ए आपके लिए क्या करते हैं कि होमवर्क दे देते हैं, एक बार इसको क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। ए नहीं कि हमारे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बीच बीच में आप ये देख लेते हैं कि आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिए। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहाँ से 6 और 7 जाएंगे +1 आ जाएगा, फिर 7 से 23 जाएंगे तो हमारी संख्या बता देते हैं। 23 में से जब 7 कम करेंगे तो आपकी 16 आ जाएगी यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, अगर चाहेंगे तो हम इस संख्या को बता भी सकते हैं। उसके बाद 23 से 41 हो गया, 125 से अगर 41 से कम करेंगे तो हमारी ये संख्या क्या आ रही है, हमारी ये संख्या क्या आ रही है, एक पैटर्न को फॉलो करता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप जरूर एक काम करिएगा, ये आपके लिए ट्राई करिएगा होमवर्क के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एक हमारा सीरीज में कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका करेंगे एम की, हम जानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिएगा, हमारा एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो जानते हैं कि ए से लेके एस लेके दूसरी हमारी संख्या हम मान लेते हैं कि आई से लेके पी तक एक संख्या आती है 9 और 16 के बीच में आएगी। और दूसरा हम फिक्स कर लेते हैं क्यू से लेके जेड तक वो संख्या हमारी क्या आएगी, 17 से लेके 26 के बीच में आएगी। इनके बीच में अगर कोई संख्या, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि एस की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं एस की वैल्यू हमारे क्यू और जेड के बाद ही आएगी, क्यू और जेड के बीच में पड़ती है। तो इस पर पूछ लेगा कि एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू हम जानते हैं कि 19 के करीब आती है। और इससे पहले अगर पूछा जाए तो संख्या आर आती है, आर की वैल्यू हमारी वैल्यू 18 है। तो आपका क्या है कि एक पैटर्न आपको क्या है कि अब इसको 3 ब्रेक में आप करेंगे तो आपको संख्या क्या होगी याद करने में इजी होगा। तो एक अच्छा है। तो आइए क्वेश्चन है कि
एक पैटर्न दिया है जो कि सीरीज फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। एम की वैल्यू हमारा क्या है कि आई और पी के ही बीच में पड़ेगा। अगर आई की वैल्यू पता है, आई के बाद अगर आई और पी के बीच में कितनी संख्या आपको इतना तो आप इसके बीच में वो संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं एम की वैल्यू हमारा 13 होती है, एन की वैल्यू 14 होता है, ओ की वैल्यू क्या होती है 15, पी की वैल्यू 16। तो यहाँ देखिए तो हमारा क्या कर रहा है कि एक एक प्लस संख्या का क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ भी जाएंगे तो हमारी संख्या को एक क्या कर रहा है इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आगे हमारी जो भी संख्या आएगी वो क्यू आएगी। तो ऑप्शन कि सभी में क्यू दिया है, सभी में क्यू दिया है। फिर उसके बाद हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। अब एल से एम के बीच में जाते हैं। हम जानते हैं एल की वैल्यू 12 होती है और एम की वैल्यू 14। क्या कर रहा है +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर लास्ट में +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है कि लास्ट में हमारी संख्या टी आएगी, लास्ट में हमारी संख्या क्या आएगी टी आएगी। तो देखिए हमारा सभी में एक तो हट गया, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। अभी भी हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्या दो ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं, पीटी और पीटी। दो ऑप्शन में से आप चेक कर लेते हैं कि आपका ए और बी में से अगर पी से जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या कर रहा है +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। आर से टी जा रहा है तो +2, फिर टी से भी जा रहे हैं तो +2 का भी, फिर यहाँ से जा रहे हैं तो +2। अगर बी की वैल्यू जानते हैं 22 होती है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 24 आएगी। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 24 आएगी। तो मतलब क्यू के बाद हमारी संख्या एक्स आ रही है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी भी कट गया। अब 2 ही ऑप्शन बचा कि बी और ए में बचा। तो हम तीसरा को एक चेक कर लेते हैं। के की वैल्यू हम जानते हैं कि के की वैल्यू 11 होता है, एल की वैल्यू 12 होता है। जब 11 से 12 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है कि 11 से 12 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है +1 का ऐड कर रहा है। एल से एम जा रहे हैं तो +1 का, फिर एम से एन जा रहे हैं +1 का, फिर उसके बाद एन से जब जाएंगे +1 करेंगे। एन की वैल्यू 14 होती है, अगर 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगी। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ आ जाती है। हमारा जो कि क्यू एक्स ओ टी के इक्वल है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है कि सीरीज का होता है कभी कभी आपका एग्जामिनर आपका कभी कभी ये भी ये होता है ना कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी क्या है कि 10 क्वेश्चन होता है, हमारा लाइट कट गया। उसके बाद क्वेश्चन हम जरूर कराएंगे। संकल्प हमारा विश्वास आपका रहना चाहिए। जीवन में कितनी भी तकलीफ है उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। हम एक स्टूडेंटों वाला इसलिए है, आइए 2 मिनट बात ही कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंटों वाला इसलिए है कि क्योंकि अभी हम लोग भी जितने हमारे यहाँ भाई लोग हमसे जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं वो लोग भी सीजन तैयारी कर रहे हैं। कोई एक बार निकाल भी चुका है, कोई एक बार नहीं भी निकाल चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी लोग एक एक बार निकाल भी चुके हैं। तो कहीं कहीं हो जाता है। तो हमारे काफी लोग भाई हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए हर एक चीज क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम फ्री कॉस्ट का प्रयास करेंगे। हमारा क्या है कि हमारे उतने पास पैसे नहीं कि हमें पूरा स्टूडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्टूडियो किसी और का, हम क्या है कि नॉलेज का हम लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे कि वजह से बोलता है ना, आपको अगर ज्यादा नॉलेज होता है ना तो किसी के साथ आप बांट लीजिए तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी टीम नॉलेज के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारी क्या है कि हम लोग को क्या है कि रेट ऑफ टीचिंग दे दीजिएगा जरूर कि हम लोग कैसे कर रहे हैं और हम लोग कैसे और सुधार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे साथ जुड़िए। क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा उससे टाइम नहीं। यहाँ देखिए फिर आपसे एक बार रिपीट कर देते हैं। जो हमारी संख्या होती है ए और एच के बीच में हमारी जानते हैं कि 1 से लेके 8 के बीच में होती है। दूसरा क्या होता है, हमारी संख्या जो होती है क्यू से लेके जेड, यहाँ हमारी जो संख्या होती है दूसरा हम मानते हैं आई और पी की इसलिए मानते हैं कि इसमें जो संख्या आती है 9 और 16 के बीच में आती है। और जो तीसरा संख्या होती है उसको बोलते हैं क्यू और जेड के बीच में आती है, जिसको बोलते हैं 17 से लेके 26 के बीच में आता है। तो हम क्वेश्चन चलते हैं। जानते हैं जी की वैल्यू हमारा क्या आएगा, ए और एच के बीच में आता है। एच की वैल्यू हम जानते हैं 8 होती है, उससे पहले जी आएगा। तो जी की वैल्यू हम जानते हैं 7 होता है और के की वैल्यू जानते हैं 11 होता है। जब 7 से 11 तक जा रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, +4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब 7 से 11 जा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है भाई लोग, 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब के से हम ओ जा रहे हैं, के की वैल्यू 11 होती है, ओ की वैल्यू क्या होती है 15। यहाँ भी क्या कर रहा है भाई लोग, 4 का इंक्रीमेंट।
यहाँ भी जाएंगे तो हमारा क्या कर रहा है, 4 का इंक्रीमेंट जा रहा है। तो आगे जो पैटर्न फॉलो करेगा उसमें भी 4 का इंक्रीमेंट करेगा। एस की वैल्यू 19 होती है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगी। 23 डब्ल्यू आता है, तो हमारी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन हमारा 2 तो ऐसे ही कट गया, 2 ऑप्शन आपका बचा है जो कि बी और डी। तो आगे फिर देखते हैं कि कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। टी की वैल्यू जानते हैं कि 20 होता है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 होता है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जब 20 से 23 से जाएंगे तो हमारी संख्या 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद सी और ई के बीच में जा रहे हैं, जब सी और ई डब्ल्यू और जेड के बीच में जाएंगे तो हमारी संख्या क्या कर रहा है, यहाँ भी +3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर जेड और सी के बीच में जा रहा है तो यहाँ भी हमारी संख्या क्या कर रहा है, +3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आगे आने वाली संख्या में क्या आएगा, जब 3 में 3 ऐड करेंगे तो संख्या 6 आएगी। 6 की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एफ आएगी। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए भी कट गया क्योंकि यहाँ क्या दिया है, एक ही ऑप्शन बच गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगी, डी आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिए, हमारा ए ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा कि एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, +3 +3 +3 और फिर +4 +4 +4। तो ऑप्शन हम चले गए, एलिमिनेट कर दिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या कितने अंकों के बीच में आती है। इसलिए हम आई और पी की इसलिए बताते हैं कि आई हम जानते हैं कि जेड आता है। अगर कोई आपसे पूछे भाई हमारे सामने रितेश भाई पूछ रहे हैं कि सर आप बताइए के की वैल्यू क्या आएगी, तो के की वैल्यू हम जानते हैं 11 आता है। इसलिए आता है कि जे के बाद के आता है, इसलिए इसको डिवाइड कर लिए क्योंकि सारे टीचर आपको याद कराते हैं, हम याद नहीं कराते हैं। आपको मोस्टली हम जानते हैं कि 8 आपको पता रहता है। तो ए और एच के बीच में मान लिया कि इसमें 8 संख्याएं आती है, तो इसमें ए और जी को आपको हाथों पे याद हो जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं होती है, जो सिखाना होता है वो बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए भी आपका क्या है कि श्रृंखला का है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में मिल जाता है, कभी कभी एनालॉजी में भी दे देता है, कभी कभी क्लासिफिकेशन में भी दे देता है। फिर उसके बाद सीरीज तो पढ़ रहा है, सीरीज में तो भी आता है। तो यहाँ भी हम जाएंगे, फिर एक बार लिख देते हैं इसको। हमारी जो संख्या होती है ए से लेके एस तक हम मान लेते हो संख्या हमारी 1 से लेके 8 के ही बीच में आएगी। और दूसरा हम मान लेते हैं आई और पी के बीच में, आई और पी के बीच में हमारी संख्या 9 और 16 होता है। आई की वैल्यू 9, पी की वैल्यू 16 होता है। आई के बीच में हमारी संख्या जितनी भी आएगी उसके बीच में आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और लास्ट वाला मान लेते हैं क्यू से लेके जेड तक, ये संख्या हमारी क्या आएगी, 17 से लेके 26 के बीच में आएगी। इसमें इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके बाद आपको काउंट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि क्यू के बाद आर होता है, के बाद एस टी। ऐसे आपको संख्याओं का क्या होगा कि बहुत इजी आप विद इन द फ्रिक्शन याद कर सकते हैं। याद तो करने बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ देखते हैं टी की वैल्यू हम जानते हैं, टी की वैल्यू हमारा क्या होता है, क्यू और जेड के बीच में बनता है। अगर इसमें बताएं तो आर और एस और टी आता है। तो टी की वैल्यू 20 आएगा, 20 से जब 17 जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, -3 कम कर रहा है। जब 17 से 14 जा रहे हैं तो यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, -3। फिर 14 से 11 जा रहे हैं तो -3। फिर 11 से -3 करेंगे तो हमारी संख्या 8 आएगी। तो ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, यहाँ एक एच आएगा। तो ऑप्शन हमारा भी ऐसे ही कट गया। ऑप्शन हमारा कितना है, ऑप्शन ए और सी और डी। फिर हम फिर ए और ए से सी तक जाएंगे, हमारा क्या कर रहा है, +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब सी से ई तक जा रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर ई से जी जा रहे हैं तो +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर आगे वाली संख्या क्या करेगा, 2 का इंक्रीमेंट करेगा तो संख्या हमारी 9 हो जाएगी। 9 की वैल्यू हम जानते हैं आई आता है। तो अभी भी देखिए एक ऑप्शन फिर भी कट गया। अब तो फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ से हम ट्राई कर लेते हैं, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर y से अगर भी जा रहे हैं तो हमारे y की वैल्यू 25 होती है और v की वैल्यू 25 में से जब 22 गए तो हमारी संख्या क्या कर रहा है, -3 का कम कर रहा है। फिर उसके बाद 22 में से जब 19 जाएंगे तो हमारी संख्या -3 कर रहा है। जब 19 में से -3 कम करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 16। 16 की वैल्यू हम जानते हैं कि p आएगा। तो देखिए 3 संख्या हमारी आएगी है, यहाँ हमारी संख्या q आ रहा है क्योंकि हम सॉल्व किए तो हमारी संख्या तीसरी कितनी आई है, p आई है। उसके बाद वो संख्या लास्ट वाली क्या आएगी, q आएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा दिल्ली हो जाएगा जो कि डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज लगता है कि हमारे ऑपरेटर साहब बहुत ही अच्छे मूड में थे, जो कि सीरीज ही क्वेश्चन दिए पड़े हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। फिर एक बार आपको कौन सा डे बता देते हैं।
ए से एस तक जो वैल्यू होती है उसको हम मान लेते हैं 1 से लेके 8 के बीच में होती है। जो दूसरा होता है हम मान लेते हैं वो संख्या आई से और पी के बीच होती है, उसकी संख्या हम जानते हैं 9 और 16 के बीच में आता है। जो तीसरी संख्या होती है उसको मान लेते हैं क्यू और जेड, इसकी वैल्यू हमारे क्या होता है 17 और 26 के बीच में ही आती है। आपको ये याद करने में इजी होगा। तो यहाँ देखिए टी की वैल्यू हमारा जो आएगा वो क्यू और जेड के बीच में आएगा। तो टी की वैल्यू 20 होती है और एस की वैल्यू 19 होता है। तो यहाँ समझा रहे तो क्या कर रहा है कि -1 कम कर रहा है। जब 19 से 18 जा रहे हैं तो हम जानते हैं -1 यहाँ भी कर रहा है, कम कर रहा है। फिर उसके बाद 19 से जब 15 जा रहा है, 19 से जब 15 जा रहा है तो यहाँ हमारा क्या कर रहा है -3 का कम कर रहा है। तो आने वाली संख्या में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ देखेंगे तो ये संख्या हमारा रिपीटेड कर रहा है। तो आने वाली संख्या में क्या करेगा, वही हमारा -3 रिपीटेड आएगा। तो हम क्या करें, जब 15 में से 3 कम करेंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी 13 की। तो 13 की वैल्यू हम जानते हैं, 13 की वैल्यू हम जानते हैं, कहीं तो गलत हो रहा है आपका। अगर मान लीजिए यहाँ आपका -1 या अगर 15 में से 1 कम करेंगे तो हमारी संख्या 14 आ जाएगी। 14 की वैल्यू कहीं ऑप्शन में आपका कहीं दिया नहीं है, छोड़िए इसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद डी से अगर आई जाते हैं, अगर मान लीजिए डी से आई जाते हैं तो हमारी संख्या क्या कर रहा है +5 के यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा है। जब आई से एन जा रहा है, 9 से जब 14 की जा रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, 9 से जब 14 जा रहा है तो हमारा संख्या क्या कर रहा है कि +9 से 14 कर रहा है। तो हमारा संख्या हमारा क्या कर रहा है कि +5 का यहाँ इंक्रीमेंट यहाँ भी कर रहा है। फिर एन से एस जा रहा है, 14 से 5 जा रहा है तो यहाँ भी हमारा संख्या 5 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब एस से जाएंगे 19 होता है, 19 में 5 जोड़ेंगे संख्या हमारी 23 आ रही है। 23 आ रही है। देखिए ऑप्शन में एक ही आ रहा है जो कि ऑप्शन हमारा ए और क्या है कि डी सही होगा। तो 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो हम लास्ट संख्या को चेक कर लेते हैं। पहला वाला में कहीं मिसप्रिंट हो रहा है, उसको लास्ट वाले से चेक करते हैं। एस की वैल्यू 19 होता है, 19 में से जब जेड कम कर रहा है 10 होता है, यहाँ क्या कर रहा है -9 कम कर रहा है। फिर जेड और ए की वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ भी -1। फिर यहाँ भी जाएंगे तो -1, यहाँ भी 18 में से -9 कम करेंगे तो संख्या 9 आएगी। तो लास्ट में वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, आई आ रही है। तो हमारी संख्या क्या आ रही है, PXI। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन हमारा PXI आएगा। ऑप्शन में क्या आएगा, PXI आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि आने वाली संख्या क्या दिया है कि एक क्वेश्चन हम जानते हैं कि अगर यहाँ m आ रहा है और यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो आने वाली संख्या में भी क्या आएगा, यहाँ भी एक m आएगा। तो एक ऑप्शन आपका सी तो और ही कट गया। तो आपका 3 ऑप्शन में से बचाएगा कि क्या है। तो यहाँ समझाएंगे आर से भी जा रहे हैं तो हमारा जानते हैं आर की वैल्यू 18 होती है। 18 से भी जा रहे हैं तो हमारी क्या कर रहा है कि यहाँ 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब भी से जेड जा रहा है तो भी की वैल्यू 22, जेड की वैल्यू 26 है, यहाँ भी 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जब डी की वैल्यू 4 होती है उसमें 26 जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 में से 26 गया, यहाँ भी 4 हो गया। जब डी में 4 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 8 होगी, यहाँ की संख्या हमारी MH आ जाएगी। तो हमारी संख्या अभी भी 2 फॉर्म यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा हमारा जानते हैं, तीसरा को नहीं लास्ट के ही चेक करके देख लेते। तीसरा को चेक करते हैं आपका एन से भी। एन की वैल्यू हम जानते हैं, एन की वैल्यू 14 होती है। जब 14 और 22 होती है, जब 22 में से 14 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ हमारी 8 आ जाएगी। यहाँ हमारी कितनी कम कर रहा है, यहाँ 8 कम कर रहा है। जब 22 से जब डी जा रहा है, 22 से जब डी जा रहा है, जब 30 हो जाएगी, 30 में से जब 22 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, 8 कम कर रहा है। तो आने वाली संख्या क्या करेगा, यहाँ भी 8 कम करेगा और यहाँ भी 8 कम करेगा। तो हम 12 में से 8 कम कर लेंगे तो हमारी संख्या 4 आएगी। 4 की वैल्यू हम जानते हैं कि 4 की वैल्यू डी आएगी। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आएगी। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तीसरा वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। डी की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी। तो हमारी संख्या क्या आएगी, MHTD आएगी। NH क्या आएगा, MHTD। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा 19 है। ये भी देखिए क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है सीरीज में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का पहले क्या गिन लेते हैं कि कितने हमारे शब्द दिए गए हैं। तो हम कम कर लेते हैं कि हमारे शब्द दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब संख्या हमारी मान लीजिए में दिया तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम या तो 9 के पेयर में बना लीजिए या तो पेयर में बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 6 3 18 होता है तो हम क्या करेंगे, 6 6 को एक पेयर में बांट लेंगे तो वो संख्या
में मिलता है। तो हम 6 के पेयर बना लेते हैं। तो सी 1 2 3 4 5 और 6, एक पेयर यहाँ हो गया, फिर 3 4 1 5 1 6, एक पेयर यहाँ होगा। तो अब हम यहाँ ट्राई करेंगे कि हमारी संख्या क्या आनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ एक हम लॉजिक लगाते हैं कि ए के बाद हमारी संख्या क्या आ रही है कि आर आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ ऑप्शन बचा है एक, यहाँ जो यहाँ हमारा ऑप्शन दिया है ए के बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ हमारा वो संख्या कितनी आ रही है, आर आएगी। अगर यहाँ देखेंगे ओ से पहले हमारा जस्ट सी आ रहा है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ओ से पहले क्या आ जाएगा, सी आ गया। तो हमारा क्या मिल गया, एक आर और सी मिल रहा है। अब देखिए एल के बाद हमारा देखिए यहाँ ए दिया है और आर से पहले हमारा देखिए कि क्या आ रहा है। आर से पहले अगर यहाँ देखेंगे तो हमारी संख्या क्या आ रही है, ए आ रही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगी, आर से पहले वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ए आ जाएगी। और ओ के बाद देखिए हमारी ओ के बाद क्या संख्या है, एल आ रही है। तो यहाँ भी हमारी ओ के बाद क्या आ जाएगी, वो संख्या एल आ जाएगी। तो यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए हमारी संख्या इजी हो गया। अब देखेंगे कि हमारी जो यहाँ सी आया है, सी के बाद वो संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, संख्या हमारी देखेंगे यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है। तो यहाँ हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, सी के बाद हमारी संख्या ओ आ जाएगी। तो हमारा ओ आर सी आया। फिर यहाँ क्या आएगी, ए के बाद देखिए ए के पहले हमारा क्या आ रहा है कि एल आ रहा है, और एल के बाद क्या आ रहा है, एल के बाद एल आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या हो रही है कि यहाँ भी एक एल आ रहा है। तो हमारी संख्या मिल गया ओ आर सी, फिर एल आ गया, फिर एल आ गया, फिर ए आ गया। तो ऑप्शन में देखिए ओ आर सी डबल एल ए आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, 3 पेज में बांटने का प्रयास करिए। या तो 3 पेज, मान लीजिए 20 आ गया तो उसको 4 पार्ट कर लीजिए। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे देखिए आगे और ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ड्स आए हैं उसको हम काउंट करेंगे, उसको हम पेयर में बांट देंगे। तो हमारे देखेंगे कितने पेयर आए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ अगर 12 आया तो इसको हम क्या करेंगे, 6 दूड़े 2 कर लेंगे, या तो 4 × 3 भी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 के पेयर में बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा 4 पेयर बनाएंगे, 1 2 3, एक हमारा क्या हो गया, 1 2 3 1 4, एक 4 का एक पेयर हो गया। फिर उसके बाद 4 का ए पेयर हो गया। तो अब देखिए हमारी संख्या क्या आ रही है, यहाँ देखेंगे एक लॉजिक लगाएंगे कि ए के बाद हमारा जस्ट ए आ रहा है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा ए है यहाँ हम क्या करेंगे, जेड फुलफिल कर लेंगे। तो हमारी एक संख्या कितनी आएगी, जेड आ गई। और दूसरा देखेंगे भैया, यहाँ देखिए एम के पहले क्या आ रहा है, एम के पहले जेड आ रहा है, और एम के बाद क्या आ रहा है कि एक्स आ रहा है। तो यहाँ हमारा एक संख्या बचा है, तो जेड के पहले भैया क्या आ जाएगा, यहाँ ए आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। तो जेड के बाद हमारा क्या आ गया, एक संख्या ए आएगा। अगर जेड के बाद देखेंगे तो भाई लोग यहाँ हमारा एम आ रहा है, और एक्स के पहले हमारी संख्या कितनी आ रही है, एम आ रही है। तो हमारी संख्या यहाँ क्या आ जाएगी, जेड के बाद एम आ जाएगी। तो यहाँ हमारी संख्या एक एम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे जेड के बाद हमारी संख्या भैया क्या आ जाएगी, एम, और एम के बाद हम देखेंगे कि हमारी संख्या कितनी आ रही है, एक्स आ रही है। तो हमारी संख्या क्या आ रही है, यहाँ एम एक्स आ रही है। तो हमारे क्या आ रहा है कि जेड एम एक्स आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भैया तो ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है जेड ए डबल एम एक्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। तो हम क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक कोशिश करिए कि देखिए कितने यहाँ शब्द आए हैं, उस शब्दों को क्या करिएगा कि एक पेयर बनाने का प्रयास करिएगा। पेयर देंगे तो आगे क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करने में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया तो इसमें भी हम वही प्रयास करेंगे कि इसमें कितने शब्द आए हैं उसको हम काउंट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब भैया 20 आया तो इसको हम 10 × 2 भी कर लेंगे, और उसके बाद 5 × 4 भी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम 10 × 2 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 × 4 का पेयर बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 × 4 का पेयर बनाएंगे। तो 4 हो गया भैया, एक 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4 1 5, फिर 3 1 4 1 5, और 3 इधर बन गया। आप देखिए भैया यहाँ हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ बी के बाद जस्ट एन आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक एन लिख लिए, आंख मूंद के एक एन लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी है, देखिए बी के बाद एन आ रहा है और एन के पहले भी बी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एन के बाद एन के पहले हम क्या आएगा, यहाँ
एक बी आएगा, तीसरे पे हमारा क्या आ गया, बी आ गया, और एन के बाद जस्ट एम आ रहा है, तो हमारी संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ भैया एम आएगी, तो हमारे एन एम आ गया, फिर उसके बाद तीसरे पर क्या आ गया, बी। तो हमारा देखिए 3 पर तो सभी मिल रहा है, एनएम भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो अभी भी हमें लग रहा है कि काम नहीं चलेगा, अभी भी लग रहा है कि हमें काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए एम के बाद भैया क्या आ रहा है, तो एम के बाद हमारा यहाँ देखेंगे तो हमारा सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक सी ले लेंगे, तो हमारा एक क्या करेंगे, सी लेंगे। तो देखिए हमारा ए और बी कट गया, क्योंकि चौथे पर जो क्या आ रहा है कि हमारा संख्या सी आ रही है, तो आप देखिए संख्या सी और बी में से कोई आंसर हो गया। तो आगे चलते हैं, तो बी के बाद यहाँ देखते हैं भैया हमारा क्या आएगा, एन आएगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5वें पर एन आएगी, तो 5वीं पे देखिए यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, अभी भी काम नहीं चल रहा है, अभी भी हमें आगे चलना पड़ेगा। ई के बाद देखेंगे, और बी के पहले हम देख लेंगे बी के पहले क्या आ रही है, बी के पहले हम देखेंगे यहाँ से हमारा बी के पहले हमारी वो संख्या क्या आ रही है, भी आ रही है। यहाँ हम लॉजिक लगाएंगे भैया कि भी के पहले क्या आ रही है, तो भी के पहले हमारी संख्या कितनी आ रही है, भी आ रही है, तो यहाँ हमारी संख्या क्या आएगी, भी आएगी। यहाँ देखिए डब्ल्यू दिया है, यहाँ हमारा भी दिया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन एक ही बचेगा जो भी आएगा, फिर लास्ट में एफ आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भैया, आंसर हमारा डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है भैया। ऐसे क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, सारे शब्दों को हम काउंट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक अच्छा बांटने का प्रयास करते हैं, डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कितनी शब्द यहाँ आया, 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। तो हम क्या करेंगे भैया, 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि 15 × 1 नहीं कर सकता, हमें क्या करना है कि पेयर बना लेंगे, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, या तो 3 × 5 का पेयर बना लीजिए, या तो 5 × 3 का पेयर बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो 3 का पेयर बना लेंगे, तो हमारी भैया यहाँ 3 2 5 यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 1 5 यहाँ होगी, 5 यहाँ होगी। तो हम देखेंगे भैया एक बार ए आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, तो हम पहले यहाँ एक फुल कर लेंगे, तो एक बाद हमारा संख्या क्या आ जाएगी, हमारे लास्ट वाले में क्या आ रहा है कि एक ए आ रहा है, और ई के पहले हमारी संख्या क्या आ रही है, और सी के बाद हमारी संख्या क्या आनी चाहिए। अगर यहाँ देखेंगे डबल ए के पहले हमारी संख्या कितनी आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। ए के पहले हमारी संख्या कितनी आ रही है, ए आनी चाहिए, तो हमारी संख्या एक ए यहाँ भी मिल गया, ए यहाँ भी मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ एक पहले क्या आएगी, अगर एक पहले देखा जाए तो हमारी संख्या ए आनी चाहिए, पर यहाँ हमारी देखिए कि संख्या हमारा यहाँ जो 3 दिया है, यहाँ हमारा संख्या रिपीटेड दिया है, ABC दिया है, तो यहाँ जो भी संख्या आनी चाहिए वो भी किसी न किसी फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ अगर देखिए तो डबल ए सी आ रहा है, अगर सी के बाद देखेंगे तो एक संख्या हमारी क्या आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 5-5 पेयर करने में हमारा दिक्कत हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम 3-3 पेयर में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर 3-3 के पेयर में बना रहे हैं तो यहाँ हमारा 3 पेयर हो गया, फिर उसके बाद ए भी 3 पेयर हो गया, फिर उसके बाद ए भी 3 पेयर, फिर ए भी 3 पेयर। तो हम देखेंगे कि यहाँ डबल ए आ रहा है, फिर उसके बाद उससे पहले क्या आ गया, तो हम देखते हैं बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद हमारा एक संख्या सी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हम एक लॉजिक पकड़ लेते हैं, तो दूसरा में हमारा क्या आ गया, सी आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी भी गया, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई संख्या होना चाहिए। तो फिर देखते हैं यहाँ एक पहले क्या आ रहा है, अगर सी के बाद अगर देखेंगे, अगर सी के पहले हमारा कौन सी संख्या यहाँ आनी चाहिए, अगर सी के पहले अगर देखा जाए तो सी के पहले बी आ रही है, तो हमारी क्या आएगी, बी आएगी। तो हमारी जो संख्या आएगी, जो हमारी संख्या लास्ट में आएगी, बी यहाँ तक क्या आ रहा है कि बी यहाँ भी सेम है, उसके बाद यहाँ भी सेम है, उसके बाद लास्ट में जाएंगे, लास्ट में हमारी संख्या एक डी आ जाएगी, यहाँ बी आ गया, बी आ गया, फिर लास्ट में एक संख्या हमारी डी आ गया, तो हमारी संख्या क्या आएगी, यहाँ डी आएगी, सी डी ई। तो हमारे देखेंगे सी डी ई आ गया। अब देखेंगे लास्ट में हमारा स्टार्टिंग में हमारी संख्या स्टार्टिंग में क्या आनी चाहिए, यहाँ अगर डबल ए आ रहा है, अगर ए के बाद बी आ रहा है, फिर उसके बाद ए के बाद बी आ रहा है, तो हमारी संख्या यहाँ क्या आनी चाहिए, ए के बाद यहाँ बी आनी चाहिए। तो हमारी संख्या क्या आएगी, ए के बाद हमारी यहाँ संख्या बी आ रही है, बी ए हो गया, फिर सी हो गया, बी, फिर उसके बाद सी हो गया, फिर वो संख्या हमारा देखेंगे, जो संख्या हमारा सी के बाद क्या आनी चाहिए, अगर सी के बाद देखेंगे तो हमारी संख्या सी के बाद हमारी संख्या अगर ए से पहले देखा जाए तो ए के पहले हमारे यहाँ देखेंगे एक संख्या सी आ रहा है, तो हमारी ये संख्या ए से पहले यहाँ क्या आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। तो हमारे क्या हो जाएगा, बी डबल सी बी डी आना चाहिए। हमारा ऑप्शन हमारा एक ही बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि ए है।